Being broke and being poor are two different things. Being broke is temporary, being poor is eternal. ये लाइन है मेरी फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड की। अगर आप में से कोई ये समझता है कि एजुकेटेड होना और फाइनेंशियली एजुकेटेड होना दोनों सेम चीज़ें हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस बुक को पढ़ना कंसिडर कीजिए। आप लोगों की आंखें खुलने वाली है। मुझे आज भी अच्छे से याद है 2013 का टाइम था जब बीबीए चल रहा था मेरा, और मैं कॉलेज से घर आया हूँ और मेरे पिताजी जो है वो कुछ ज़रूरी दस्तावेजों में उलझे हुए थे। अब मैं उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उन कागज़ों में कुछ ऐसे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज लिखे हुए थे जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। अब आप सोचिए उस बाप पे क्या बीती होगी, एक मिडिल क्लास आदमी जो कि अपनी पूरी लाइफ की सेविंग वगैरह अधिकतर चीज़ें अपने बेटे पे इन्वेस्ट करता है कि यार वो पढ़े लिखे, वो मेरे से बेटर बने, वो समाज को फेस कर पाए कल के दिन, और वो रेडी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो तो ध्यान दे रही है कि बच्चे को ये समझ आ जाए कि मे आई कम इन मैडम बोल के अंदर आना है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बट जब बात आती है कि इनकम टैक्स टैक्स कैसे फिल किया जाता है, और बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, सेविंग्स क्या है, एसेट्स जो आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा दी है, एक्चुअल एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, बच्चों को क्या चीज़ों पे अपनी ध्यान देना चाहिए टू हैव अ बेटर फाइनेंशियल सराउंडिंग, ऐसी चीज़ें तो हमें नहीं पढ़ाई जाती। अब मैं देखिए अपने घर वालों से, अपने पिताजी से इस बात पे डिबेट तो नहीं करूंगा, बट एक ही ऑप्शन बचता मेरे पे कि मैं अपने ऊपर वर्क करूं। यही एक रीज़न है कि जो आज की वीडियो है, जो मेरा 69 डेज मंक मोड चैलेंज है, इसमें मैं आज की वीडियो में टास्क नंबर 8 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, डेट इज वर्किंग ऑन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। अब अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये जो टास्क है ये सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसा है और ये तो नहीं होना चाहिए, तो आई एम सॉरी, आप गलत है। जब मैं बात सेल्फ इंप्रूवमेंट की कर रहा हूं तो मैं ओवरऑल इंप्रूवमेंट की कर रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अधिकतर लोग चैलेंजेस का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ वो एक अच्छी सी बॉडी बना लेंगे और चैलेंज कंप्लीट हो गया। नहीं सर, चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज होता है। यहाँ पे जब मैं बात सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज की कर रहा हूँ, सो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल, योर फिजिकल हेल्थ, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो यही एक रीजन है कि इस टास्क को मैंने इस चैलेंज में रखा है। सो अगले 69 डेज तक आप लोग अपने खुद के चार्टर अकाउंटेंट है, खुद के फाइनेंशियल मैनेजर है, आपको अपने खुद के अकाउंट्स, खुद के रिकॉर्ड्स खुद क्लियर करने हैं, खुद संभालने हैं। तो अब अगर इस टास्क को मैं ब्रेक डाउन करूं तो इस टास्क को मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। सबसे पहला काम है एजुकेट योरसेल्फ। इस टास्क में सबसे पहले आप लोगों को डेली खुद को एजुकेट करना स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट लर्निंग इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। और सबसे इजी डेफिनेशन पढ़ने जाना, वो चीजें मत पढ़ने जाना जो 11th 12th के अकाउंट्स की बुक में आप लोगों को सिखा दी है। क्योंकि अगर आप लोग वही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ तो आप पहले भी चुके हैं, तो आप लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड क्यों नहीं है। आप लोगों को समझना है कि इसका सार क्या है, ये रियलिटी क्या है। आप लोगों को सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं याद करनी है, आपको ये समझना है कि ये डेफिनेशन आपके लिए कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से किसी ने इन्वेस्टमेंट समझा कि इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ स्टॉक से ही होता है क्योंकि उसकी बुक में यही डेफिनेशन लिखी थी। नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना है और फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। सो इस टास्क में जो सबसे पहला ब्रेकडाउन यही है कि आप लोग को खुद को एजुकेट करना स्टार्ट करना है। टास्क नंबर 2 का सेकंड ब्रेकडाउन है चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना। अब इस रिकॉर्ड में आपको हर एक चीज़ मेंटेन करनी है, हर एक पैसा जो आपके पॉकेट में आया है, हर एक पैसा जो आपके पॉकेट से गया है। सिंपल भाषा में बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस लिस्ट में एक एक चीज होनी चाहिए, आपकी इनकम, आपकी सैलरी, आपका प्रॉफिट, कहीं से अगर कोई बेड डेब्ट रिकर हुआ है, अगर आप कहीं से कोई फीस उठाते हैं, हर एक चीज जो कि आपके पॉकेट में बढ़ा रही है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर, छोटे से छोटे खर्चे को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, चाहे वो आपका फ्यूल एक्सपेंस हो, ट्रेवल एक्सपेंस हो, फूड एक्सपेंस हो। हम लोग एक बड़ी कॉमन सी बात बोलते हैं कि यार मैं कैश नहीं रखता। क्यों? कैश रखता हूं तो जल्दी खर्च हो जाता है और पता नहीं चलता खर्च कहाँ किया। अधिकतर लोग के मैंने मुझसे ये भी सुना है, यार गूगल पे बड़ी बेकार चीज है, मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। क्यों? गूगल पे होता है तो कहीं पे भी स्कैन कर देता हूँ, पैसा खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ हुआ। दिक्कत यहाँ पे कैश या ई मनी की नहीं है। इस तरीके से तो आप लोग अपनी जेब में क्या रखना शुरू करोगे? वर्चुअल बिटकॉइन, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप लोग उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हो। आप लोगों को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, पुराने लालाओं की तरह की पेन कॉपी लेके। इफ इट वर्क फॉर यू प्लीज डू इट, वरना आप चाहे तो मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करो यार, इतने सारे एप्लीकेशन है, इतने सारे गैजेट है, उन चीजों को यूज करो। जुपिटर एक एप्लीकेशन है जो कि मेरा एक स्टूडेंट भी यूज करता है और मेरे को बताता है कि काफी अच्छी चीज है।
ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मुझे पता है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इस टास्क का ब्रेकडाउन नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट। एक कहावत है कि जब एक गरीब आदमी पे पैसा आता है तो सबसे पहले वो अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद सोचता है कि इस पैसे को मैं बचा लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब एक अमीर आदमी के पास पैसा आता है तो अपने एक्सपेंसेस के बाद ये सोचता है कि मैं इस बचे हुए सम को इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। यही डिफरेंस है हम में और अमीरों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ तो मैं बड़ा अमीर हूँ, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं डेली किसी ना किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ता हूँ कि मैं कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ अपने पैसों की मैं अच्छी ग्रोथ देख सकता हूँ। इस इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ में मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा, अपने इन्वेस्टमेंट को दूसरे के इन्वेस्टमेंट से पहली बात तो कंपेयर मत करना। क्यों? क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग है और आप लोग उस इन्वेस्टमेंट के तरीके में जाओ जिसमें आप लोग की पकड़ ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी गोल्ड में नॉलेज ज़्यादा है, तो उन्हें पता है कि गोल्ड कब खरीदना है, कब बेचना है, और उसके जरिए वो काफ़ी पैसे भी बना लेते हैं। अब अगर आप रिच डैड पुअर डैड वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो ऑथर है वो पुरानी बिल्डिंग्स खरीदते थे और फिर उनको सेल करते थे अच्छे प्राइसेस में, मतलब कि उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद था। सो आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट और आपकी नॉलेज, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो अब अगर आप इन तीनों ब्रेकडाउन को सम करें तो आप समझेंगे कि आपने किया क्या। सबसे पहले तो आपने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाई, आपने चीजें सीखी, डेली खुद को एजुकेट किया, आपको पता चला कि इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी, एसेट, ये सारी चीजों का एक्चुअली सार क्या है। आपने जो आपका करंट पैसा है उसको मॉनिटर करना शुरू किया और फिर उस तरीके से आपने उसको आगे इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैं जानता हूँ ये तीनों चीजें कहने में तो बहुत आसान लग रही है, बहुत शॉर्ट लग रही है, करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बट कुछ भी ऐसा नहीं है यार जो इम्पॉसिबल हो। तो आप लोग ट्राई करो चीजों को रिकॉर्ड करना, पढ़ना। जब आप पढ़ना और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि चीज़ों को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ना जाने कितने लोग बैठे हैं, कितने फाइनेंशियल गुरुज बैठे हैं जो इन चीज़ों पे कितनी वीडियोस बना चुके हैं कि आपके कैलिबर, आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप करंटली कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, बट प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। सो मैं चाहूंगा अगले 69 डेज तक आप लोग अपने खुद के फाइनेंशियल गुरु बने। कोई चीटिंग नहीं, डेली रिकॉर्ड रखना है, डेली पढ़ना है, डेली समझना है कि कहाँ पे पैसा लगाना है ग्रोथ के लिए, और ये पैसा जहां से आ रहा है, जिस काम से आ रहा है, उस काम के साथ गद्दारी नहीं करनी है। यानी अगले 69 डेज तक कोई झूठी बहन की शादी नहीं, कोई नकली पेट दर्द नहीं, कोई नकली फंक्शन नहीं जिसकी वजह से आप लोग छुट्टी मारने वाले हैं। प्लीज रिस्पेक्ट योर वर्क। अब अपने काम को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, अपने पैसे को सही जगह लगाना शुरू करो और अगले 69 डेज तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग आउट, मंक विद बाइसेप्स।